स्वागत है आपका स्टडी 247 चैनल पे। दोस्तों, हम लोग ब्लड रिलेशन देख चुके हैं पिछली क्लास में। आज हम लोग स्पेशली एक वीडियो इसके लिए आए हैं, पॉइंटिंग टुवर्ड्स, क्योंकि यहाँ से दोस्तों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट को। इसलिए मैंने इस वीडियो में आपको केवल पॉइंटिंग टुवर्ड्स मीन्स तस्वीर की ओर इशारा करते हुए जितने क्वेश्चन बनेंगे उतना क्वेश्चन मैं करवाऊँगा। और इसके बाद दोस्तों एक अलग वीडियो आएगा जो केवल उसमें पजल से रिलेटेड जो ब्लड रिलेशन होते हैं, जैसे 6 फैमिली मेंबर हैं। उसके बाद एक और वीडियो आएगा, उसमें आएगा कोडेड फॉर्म मीन्स ए प्लस बी मीन्स ए बी का पिता, इस तरीके से। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज पॉइंटिंग टुवर्ड्स ब्लड रिलेशन। चलिए, इसमें क्या कहता है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मिहिर कहता है। तो कौन कहता है, सबसे पहले उसको पॉइंट आउट करेंगे। मिहिर कहता है, तो यहाँ लिख लेंगे मिहिर एम। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि उसकी बहन मेरे भाई के पुत्र तुषार की माता है। ठीक है, देखिएगा इसमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, कंसंट्रेशन लेवल हाई रखना जरूरी है। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मिहिर कहता है कि उसकी बहन, मैंने तस्वीर है यहाँ पे, कोई तस्वीर मान लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए फोटो। बोल रहा है कि इसकी बहन, इसकी कोई सिस्टर है तो सेम जनरेशन में एस माइनस, उसकी बहन मेरे भाई के पुत्र, यानी कि मिहिर का कोई भाई है। ठीक है, भाई है तो प्लस दे देंगे। इसके भाई का कोई पुत्र है, ठीक है, इसके भाई के पुत्र, मेरे भाई के पुत्र तुषार की माता है। मेरे भाई के पुत्र तुषार, यानी कि जो पुत्र है उसका नाम क्या है, तुषार। मेरे भाई के पुत्र का नाम है तुषार की माता है। मेरे भाई के पुत्र तुषार की माता है, यानी कि इसकी वाइफ हुई। तब पूछ रहा है कि मिहिर तुषार से कैसे संबंधित है। देखिए, जो फोटो है, फोटो में कौन है, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मिहिर कहता है। मिहिर कह रहा है तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसकी बहन, यानी फोटो में जो है उसकी बहन मेरे भाई के पुत्र यानी मिहिर के भाई के पुत्र यानी तुषार की माता है। ठीक है, तो फोटो में जो दिख रहा है वो कौन है दोस्तों, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। अब बताइए, अब तो मैंने पूरा क्लियर कर दिया। फोटो में जो दिख रहा है वो कौन है, ठीक है दोस्तों, उसकी बहन, इस फोटो की बहन, यानी कि फोटो यहाँ पे है। अब देखिए, अब आसानी से देखिए, तस्वीर की इशारा करते हुए मिहिर जो है इस तस्वीर की इशारा करते हुए कहता है कि उसकी बहन जो है, यानी इस तस्वीर, यानी ये भाई है, इसकी बहन जो है मेरे भाई यानी इसके भाई के पुत्र तुषार की माता है। तो मिहिर जो है तुषार से कैसे संबंधित है, ये तुषार से कैसे संबंधित है, ये इसका अंकल हुआ, डायरेक्ट आता है, तो ऑप्शन होगा बी। देखिए दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको कंसंट्रेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए मिहिर कहता है। तो पहले हम शुरू में मान लिए थे कि मिहिर यहाँ है, फोटो यहाँ है, तस्वीर है। ठीक है, उसकी बहन मेरे भाई के पुत्र जैसे ही बोला, तो यहाँ पे मिहिर का भाई, उसके पुत्र तुषार है, उसकी माता है, इसकी बहन। तो तस्वीर यहाँ चला आया। शुरू में हमको नहीं पता रहेगा, तो पहले जो कहता है उसका हम शुरू करें। जैसे यहाँ पे मिहिर कहता है, तो मिहिर का सबसे पहले हम ले लिए, फोटो को देख करते हैं, फोटो का एक आइडिया ले लिए। फिर ये धीरे धीरे हमको पता चला कि ये सब आपस में ही है। इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं, अगर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रह गया होगा तो दूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए रोहित ने नेहा से कहा। किसने कहा, रोहित ने। तो पहले यहाँ पे लिख लेंगे रोहित, आर। रोहित ने किससे कहा, नेहा से कहा। नेहा लिख लेते हैं यहाँ पे कि उसकी माँ। एक व्यक्ति को इशारा करते हुए रोहित ने नेहा से कहा कि उसकी माँ। रोहित ने नेहा से कहा। ठीक है, अब नेहा से कहा, तो यहाँ पे नेहा का फोटो नहीं आएगा।
एक व्यक्ति को इशारा कर तो रोहित ने कहा, मान लीजिए कि व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक है, मान लीजिए कि व्यक्ति यहाँ पे है। नेहा से कहा कि उसकी माँ यानी कि व्यक्ति की जो मदर है तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री है। यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पे नेहा है, नेहा के पिता की इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री है यानी कि नेहा भी गर्ल है, ये भी गर्ल है, तो दोनों दो बहन हो जाएगी, दो तो हो नहीं सकती है, इसलिए यहाँ पे नेहा खुद आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे नेहा खुद हो जाएगी। अब यहाँ पे व्यक्ति है, यहाँ पे नेहा खुद आ गई, यहाँ पे इसके फादर हो गए, ठीक है। अब पूछ रहा है कि नेहा का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। तो नेहा पुत्री है, तो नेहा इस व्यक्ति का क्या हुआ, नेहा इस व्यक्ति का हुआ, डायरेक्ट हुआ, क्या हुआ, माँ। ऑप्शन होगा बी। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है। व्यक्ति को इशारा करते हुए, यानी कि रोहित ने व्यक्ति को इशारा करते हुए कहा कि उसकी माँ जो है, इसकी जो मदर है तुम्हारे पिता यानी नेहा के पिता के इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री कह रहा है यानी खुद नेहा हो गई। अगर नेहा भी गर्ल है, ये भी गर्ल है, तो दो बहनें हो गई। तो जैसे ही बोल दिया कि इकलौती पुत्री है, तो यानी कि नेहा खुद है यहाँ पे। फिर पूछ रहा है कि नेहा का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। तो नेहा खुद ही गर्ल्स है, इकलौती बेटी है, तो इस व्यक्ति का क्या हुआ, नेहा मदर, क्योंकि ऊपर में जनरेशन में है तो मदर होगा। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है। अब चलिए थर्ड नंबर देखते हैं। सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता के पति की माता है। सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध। देखिए सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है। सुरेश परिचय देता है, तो इसको ऐसे कीजिए, पहले सुरेश परिचय देता है, तो यहाँ पे लिखिए पहले सुरेश एक आदमी का परिचय देता है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई मैन है, ठीक है। परिचय देता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता यानी कि सुरेश के माता मदर के पति, सुरेश के माता के मदर यानी कि माता के हस्बैंड के पति की माता है, पति की माता है। तो एम माइनस माता है। तो सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है। देख लीजिए कितना आसान से क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो पूछ रहा है कि सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध है। ये सुरेश है, इस आदमी से इसका क्या संबंध है, बस यही क्वेश्चन था। यही ये आदमी था जो यहाँ चला आया। सुरेश एक आदमी का परिचय, सुरेश एक आदमी का परिचय देते हुए इस रूप में देता है कि वह उस स्त्री का पुत्र है जो मेरी माता, सुरेश के माता के पति के माता का पुत्र है। तो ये आदमी ये है यानी कि सुरेश के पिता हुए। तो पूछ रहा है कि सुरेश का उस आदमी से क्या संबंध हुआ। तो आदमी का पूछता तो आदमी पिता होता, सुरेश का पूछ रहा है तो सुरेश क्या हुआ, पुत्र हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा, ठीक है। थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है और जिस तरीके से बोलते जा रहा है उस तरीके से हमें आगे बढ़ते जाना है, ठीक है दोस्तों। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। ए बी की बहन है, ए जो है बी की बहन है, डायरेक्ट बोल रहा है। यहाँ लिखिए ए और बी दोनों बहन है, तो दोनों के ऊपर माइनस। आर एस का भाई है, आर एस का भाई है, हमें नहीं पता है कि आर एस कहाँ है, तो आर एस का भाई अलग बना लेंगे। आर एस भाई है, ए की बेटी आर की बहन है, ए की बेटी जो है, ए की बेटी है, ए की कोई बेटी है वो आर की बहन है। यहाँ पे मान ऐसे काउंट कर लीजिए माइनस, वो आर की बहन है, आर की बहन है, तो यानी एस भी इसी का भाई है, तो आर एस यहाँ आ गया। बहन है कोई कुछ नाम होगा, बहन है, तो बी का एस से क्या संबंध है पूछ रहा है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ये जो बी है उसका एस से क्या संबंध है, बी एस का क्या हुआ। चलिए बताइए, 2 मिनट सेकंड का टाइम देता हूँ। माँ हुआ, माँ तो नहीं हुआ, माँ तो ये होगा। दादी हुआ, दादी नहीं हुआ, दादी के लिए उसके ऊपर जनरेशन जाना पड़ेगा। बहन हुआ, बहन तो नहीं हुआ, इसका बहन तो ये होगा। आंटी हुआ, कौन सा होगा चलिए बताइए। तो इसकी आंटी हुई, इसकी माँ की बहन है, तो यानी कि बी एस का क्या हुआ, आंटी। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है दोस्तों। देखिए आराम से देखते चलिए। ए बी बहनें हैं, तो ए बी बहनें हैं, माइनस माइनस
लगा दिए। आर एस का भाई, आर एस का भाई हमें शुरू में नहीं पता था तो इधर लगा दिए। ए की बेटी आर की बहन है, ए की कोई बेटी है उसका नाम नहीं पता, आर की बहन है, तो यानी आर एस भी आर का ही भाई है, तो इसको भी यहाँ कर देंगे। तो डायरेक्ट पूछ जाएगा बी का एस से क्या संबंध है। ठीक है, क्या हुई तो बी एस का आंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुमार ने कहा कि यह लड़की जो है मेरी माँ के पोते की पत्नी है, लड़की का कुमार के साथ क्या संबंध है। ठीक है दोस्तों, कुमार कह रहा है तो यहाँ डायरेक्ट लिखिए कुमार। पहले क्या कहा कि ये लड़की जो है मेरी माँ यानी कुमार की मदर है, मदर माँ के पोते की पत्नी है, कुमार की माँ के पोते यानी कुमार का बेटा होगा, इसकी वाइफ होगी, तब नहीं इसका पोता होगा। कुमार के बेटा है, फिर इसकी वाइफ, फिर इसका पोते की पत्नी है यानी कि इसका भी बेटा हुआ, इसकी वाइफ। तो लड़की का कुमार के साथ क्या संबंध है। कुमार ने कहा कि यह लड़की मेरी माँ के पोते, लड़के नहीं 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 नहीं, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये नीचे नहीं जाएगा, माँ के पोते बोल रहा है, तो माँ के पोते बोल रहा है तो यहीं तक रहेंगे हम। ठीक है, माँ के पोते यही हो गए, ये इसके बेटे हो गए, माँ के पोते यानी हमारे माँ के पोते यानी हमारे तो बेटे हुए ना। तो लड़की का कुमार के साथ क्या संबंध है, ये जो लड़की है कुमार को क्या लगता है, क्या लगेगी, पुत्रवधू। कुमार क्या हुआ, ससुर हो गया, ये हो गया इसकी बहू, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, पुत्र वधू। देख रहे हैं दोस्त कितना आसानी से बनते जा रहा है। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। विनोद विशाल का परिचय देता है कि वह उसके पिता के पत्नी के इकलौते भाई का पुत्र है। विनोद जो है विशाल का परिचय देता है, तो यहाँ लिख लीजिए विनोद किसका परिचय देता है, विशाल का परिचय देता है। वह उसके पिता के पत्नी, ठीक है दोस्तों, विनोद कहता है किसके बारे में, विशाल के बारे में, तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट विशाल। विशाल के बारे में क्या कहता है, परिचय देता है कि वह उसके पिता यानी कि विशाल के जो फादर हैं, फादर की पत्नी के इकलौते भाई, ठीक है, यानी विशाल के मामा हो गए, का पुत्र है। कौन पुत्र है, विनोद। ठीक है, विनोद जो है विशाल का परिचय देता है, वह उसके विनोद जो विशाल का परिचय देता है कि वह उसके पिता के पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र है। तो विशाल और विनोद का संबंध पूछ रहा है, तो दोनों क्या हुए भाई, दोनों हुए कजन ब्रदर्स। ठीक है, इसका ऑप्शन डायरेक्ट कौन सा होगा, सी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम पॉइंटिंग टुवर्ड्स के क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति की ओर देखते हुए एक औरत ने कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते बेटा हैं। तो उस व्यक्ति का किस प्रकार संबंध, देखिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, CHSL 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक व्यक्ति की ओर देखते हुए औरत ने कहा, तो पहले हम क्या देखेंगे, किसने कहा, औरत ने कहा। तो यहाँ ओमिन किसकी ओर, एक व्यक्ति की ओर, मैन की ओर देखते हुए, मैन है तो प्लस साइन दे देंगे। कहा कि उसके भाई के पिता, मैन के जो भाई हैं उसके भाई के पिता, मैन का कोई ब्रदर है, उसके भाई के पिता यानी फादर मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है। मेरे दादाजी यानी इसके फादर, फिर हो गए इसके ग्रैंडफादर। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति की ओर देखते हुए औरत ने कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है, मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है। ठीक है, यानी ये खुद हुआ, ये एफ जो खुद इकलौता बेटा है तो खुद ही होगा। तो औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ये जो बंदे हुए मैन और इसका भाई हुआ, ये औरत को क्या लगेंगे। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए ग्रैंडफादर डाल दीजिए,
यहाँ पे क्या डाल दीजिए, ग्रैंडफादर। इकलौते पुत्र हैं तो इसके फादर ही होंगे। और ये औरत की, इस मैन की ओर इशारा कर दो तो ये भाई बहन हुआ। ये औरत जो है व्यक्ति का क्या हुआ, इस औरत का क्या हुआ, ये दोनों भाई बहन हुआ। क्योंकि बोला कि एक व्यक्ति की ओर देखते हुए औरत ने कहा, औरत इस व्यक्ति को देखते हुए बोला कि उसके भाई के पिता मेरे दादाजी का, यानी औरत के दादाजी जो हुए उसका इकलौते पुत्र है, यानी इसके फादर ही हुए। तो व्यक्ति का औरत से क्या संबंध है, यानी कि इस औरत का इससे क्या संबंध है। तो क्या हुआ दोस्तों, औरत का संबंध बहन हुई, ये दोनों भाई हुए, इसका ये फादर हुए, ग्रैंडफादर हुए सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। SSC 2012 में पूछा क्वेश्चन, लड़की को इशारा करते हुए संदीप ने कहा कि वह मेरे पिता के इकलौते बहन की बेटी है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा संदीप ने, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए संदीप ने कहा। तो पहले यहाँ पे लिख लीजिए संदीप, पहले यहाँ लिख लीजिए संदीप। किसकी ओर इशारा करते हुए, एक गर्ल की ओर इशारा करते हुए कहा। ठीक है, कि वह मेरे पिताजी के इकलौते बहन, लड़की की ओर इशारा करते हुए संदीप ने कहा कि वह मेरे पिताजी यानी संदीप के फादर हैं, उसके इकलौते बहन यानी कि सिस्टर हैं। वह मेरे पिताजी के इकलौते बहन की बेटी है, इकलौते बहन की ये बेटी है, ये लड़की जो इकलौते बहन की बेटी है। ठीक है, ये जो गर्ल है इकलौते बहन की बेटी, गर्ल यहाँ आ गई। संदीप का लड़की से क्या संबंध है, देखिए इसको ऐसा समझिए। इस तरह क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आया दोस्तों तो आप अपने ऊपर ले लीजिए। आपके पिताजी के बहन की बेटी आपको क्या लगेगी, आपके पिताजी की बहन आपको क्या लगेगी, फूआ। फूआ की बेटी आपको क्या लगेगी, फुफेरी बहन। तो क्या हो गया, डायरेक्ट ऐसे जगह पे ऐसे क्वेश्चन को अगर ऐसे फैमिली ट्री बनाने में दिक्कत हो रहा है तो डायरेक्ट अपने पर्सनल रिलेशन से उसको अटैच कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो क्या लगेगा, ये दोनों चचेरा भाई, चचेरा भाई हुआ ना दोनों, या कजन ब्रदर कहिए इसको। ठीक है, कजन ब्रदर कहिए या चचेरा भाई कहिए। इंग्लिश में कजन ब्रदर होता है, चचेरा भाई हुआ, चूंकि इंग्लिश में अंकल आंट सबको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए महेश कहता है, तो जो महेश कहता है उसको सबसे पहले लिखिए, महेश कहता है, यहाँ पे महेश एम डाल दीजिए। तस्वीर की इशारा करते हुए महेश कहता है कि वह मेरे बेटे, मान लीजिए तस्वीर यहाँ है, अभी हमको नहीं पता, जैसे जैसे बोलते जाएगा वैसे वैसे बनाते जाना। तस्वीर की इशारा करते हुए महेश, तो वह मेरे बेटे की माँ, यानी महेश का बेटा है, बेटे की माँ यानी महेश की वाइफ, माँ की बहन है, बेटे की माँ की बहन है यानी सिस्टर है। तो तस्वीर के व्यक्ति का महेश से क्या संबंध है, तस्वीर के व्यक्ति का महेश से क्या संबंध है, देख लीजिए। एक तस्वीर की ओर इशारा करते महेश कहता कि वह मेरे बेटे की माँ, वह मेरे बेटे की माँ की बहन है। तो तस्वीर में जो दिख रहा है उसका क्या संबंध है दोस्तों, बेटे की माँ की बहन, यानी कि इसका इससे क्या संबंध है। क्या हुआ, आपके पत्नी की बहन क्या हुई, आपकी साली, डायरेक्ट। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो डायरेक्ट सोचिए कि आपके बेटे की माँ यानी आपकी पत्नी हुई, आपके बेटे की माँ की बहन क्या हुई, डायरेक्ट आपकी साली हुई। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक लड़की की तरफ इशारा करते हुए राहुल ने कहा, किसने कहा, राहुल ने, तो यहाँ लिख लीजिए डायरेक्ट राहुल। किसकी तरफ इशारा करते हुए, गर्ल की ओर इशारा करते हुए। राहुल ने कहा कि यह मेरे ग्रैंडफादर की एकमात्र बहू, राहुल के ग्रैंडफादर, यह मेरे ग्रैंडफादर, यानी पहले राहुल के फादर आएंगे उसके बाद आएंगे ग्रैंडफादर। यह मेरे ग्रैंडफादर की एकमात्र बहू, यानी कि उसके फादर की वाइफ हुई, ग्रैंडफादर की एकमात्र बहू, ग्रैंडफादर की एकमात्र बहू के एकमात्र बेटे की बहू, एकमात्र बेटे यानी कि बेटा तो खुद ये है राहुल, इसकी वाइफ हुई,
ठीक है। तो लड़की का राहुल से क्या संबंध है, देखिए कितना आसान हो गया। लड़की जो है राहुल के क्या हुई, एकमात्र बेटे की एकमात्र बहू है, इसकी वाइफ नहीं है ये, इसके एकमात्र बेटे की एकमात्र बहू, यानी कि इसका जो बेटा है उसकी बहू है। देखिए ये एक जनरेशन और नीचे जाएगा, इसका बेटा है उसकी वाइफ हुई। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ध्यान से देखिए, लड़की की तरफ इशारा करते हुए राहुल ने कहा, यह मेरे ग्रैंडफादर, राहुल के ग्रैंडफादर यहाँ चले गए, कि एकमात्र बहू यानी इसके फादर की वाइफ यानी इसकी मदर के एकमात्र बेटे यानी खुद राहुल हुआ कि एकमात्र बहू, राहुल की बहू यानी राहुल के बेटे की वाइफ, तो वह लड़की राहुल से कैसे संबंधित है, यानी कि इसका और इससे रिलेशन पूछ रहा है। तो राहुल क्या हुआ, ससुर हुआ, ये वाइफ क्या, ये क्या हुई, बहू हुई। तो इस लड़की का संबंध पूछ रहा है राहुल से, तो यहाँ डायरेक्ट आ जाएगा बहू। अगर राहुल का पूछा क्या संबंध है, तो राहुल का था ससुर। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारे रिलेशन जो है, हमारे आसपास हमसे 2 जनरेशन पीछे हमारे बेटा, हमारे पोता, हमसे 2 जनरेशन ऊपर हमारे पापा, हमारे दादा और दादी, यही 5 जनरेशन के आसपास हमारे रिलेशन जो है घूमते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक वृत्त की ओर इशारा करते हुए विजय ने कहा, चलिए तो किसने कहा पहले, तो यहाँ पहले विजय लिख लीजिए। किसकी ओर इशारा करते हुए, ओल्ड मैन। ठीक है, क्या कहा कि उसके पुत्र यानी ओल्ड मैन के जो कोई पुत्र है, सन है, उसके जो पुत्र हैं, उसके पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है, उसके जो पुत्र हैं मेरे पुत्र के चाचा है, यानी कि इसका भी कोई पुत्र है, किसका, विजय का, इसके पुत्र का ये चाचा है। ठीक है, तो बताओ वृद्ध व्यक्ति का विजय से क्या संबंध है, वृद्ध व्यक्ति जो है विजय का क्या हुआ भाई, डायरेक्ट बताइए, डायरेक्ट रिलेशन बन गया, पिता हुआ। जब बोल रहा है कि वृद्ध व्यक्ति को इशारा करते हुए विजय ने कहा कि उसके पुत्र, यानी कि ओल्ड मैन के जो पुत्र है मेरे पुत्र का चाचा है, तो इसके पुत्र का चाचा कब बनेगा, जब विजय खुद फादर है और इसका भाई होगा, ओल्ड मैन के पुत्र के भाई होगा, इसका भाई हुआ। तो वृद्ध व्यक्ति से ओल्ड मैन कैसे संबंधित है, क्या हो दोस्तों बताइए, पिता। ठीक है, ओल्ड मैन क्या हुआ, विजय का पिता हुआ डायरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो अपने ऊपर ले लीजिए, डायरेक्ट अपने को बीच में घुसाइए और डायरेक्ट क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। देखिए, सुशांत ने कहा कि यह लड़की मेरे माता के पोते की पत्नी है। किसने कहा, सुशांत ने कहा, तो पहले सुशांत लिख लीजिए। यह लड़की जो है मेरी माता यानी सुशांत की मदर है, कोई है, माता के पोते की पत्नी है, माता के पोते यानी सुशांत के बेटा हो गया, पोते की पत्नी सुशांत की बहू हो गई। ठीक है, सुशांत के बेटा है ये हो गई उसकी पत्नी। ये लड़की मेरे माता के पोते की पत्नी है। तो सुशांत का लड़की के साथ क्या संबंध है, सुशांत का संबंध लड़की से क्या संबंध है, सुशांत क्या हुआ, लड़के का फादर इन लॉ हुआ। ठीक है दोस्तों, सुशांत फादर इन लॉ हुआ। अगर लड़की का पूछता तो लड़की होती बहू, क्या होता, डॉटर इन लॉ। देखिए कितना आसानी से बन रहा है। सुशांत ने कहा यह लड़की मेरे माता के पोते, आप अपने ऊपर ले लीजिए, आप कहिए कि यह लड़की मेरे माता के पोते यानी हमारे बेटे की वाइफ हो गई, मेरी माँ के पोते यानी कि मेरे वाइफ की, मेरे बेटे की पत्नी हो गई। तो मेरा क्या लगेगी, हम क्या लगेंगे, उसका फादर इन लॉ, ससुर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक औरत एक आदमी का परिचय देते हुए कहती है कि उसकी माता के भाई का पुत्र आदमी का औरत से क्या संबंध है। एक औरत जो आदमी का परिचय देती है, ठीक है दोस्तों, कहता है कि एक आदमी जो है एक औरत का परिचय देती है, एक औरत एक आदमी का परिचय देती है, एक औरत जो है
एक आदमी का परिचय देती है, मैन का। उसके माता यानी कि इसके मदर के भाई यानी इसके ब्रदर के पुत्र यानी कि इसके सन। आदमी का औरत से संबंध होते हैं, इसका इससे संबंध पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इससे इसका संबंध होगा, कजन होगा। ये कजन ब्रदर सिस्टर होता तो ब्रदर सिस्टर होता, सिस्टर होती, लेकिन ये इसका क्या होगा, कजन। क्यों कि इसके माँ के भाई का पुत्र है। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या होगा, कजन। क्वेश्चन में लग रहा है कुछ स्पष्ट नहीं है। आदमी भाई के पुत्र, तो आदमी का औरत से क्या संबंध है, आदमी का औरत से क्या संबंध है। अच्छा, इसका संबंध पूछ रहा है, हाँ कजन ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़का कहता है, एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़का कहता है, ध्यान लीजिए कि यहाँ पे बॉय है। एक वोमन की ओर इशारा करते हुए क्या बोल रहा है कि उस महिला की बेटी, इस वोमन की डॉटर है, इस महिला की बेटी जो मेरी माँ के पति की माँ है। महिला की बेटी जो है मेरी माँ, इसकी जो मदर है, माँ की, जो मेरी माँ के पति, हस्बैंड, मेरी माँ के पति की माँ है, यानी कि इसके फादर के मदर। एक महिला की ओर इशारा करते हुए लड़का कहता है कि उस महिला की बेटी जो है मेरे माँ, यानी लड़का के माँ के पति की माँ है। तो महिला का लड़के से क्या संबंध है, ये जो महिला है लड़के का क्या है, इसका इससे रिलेशन पूछ रहा है। तो बताइए। मेरी माँ की पति की माँ की बेटी है, यानी कि इसके फादर के क्या हुआ दोस्तों, उसके फादर की सिस्टर हुई। ठीक है, अब सही सही मैच कर रहा है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक लड़का कहता है कि उस महिला की बेटी जो मेरी माँ के पति यानी उसके मेरे फादर की माँ की बेटी है, यानी मेरे फादर के सिस्टर हो गए। ठीक है, तो पूछ रहा है कि महिला जो है लड़के से कैसे समझती है, महिला जो है लड़के के रिश्ता क्या है। ठीक है, तो हमारे फादर के जो सिस्टर होते हैं वो हमें क्या लगते हैं, आंटी लगते हैं। इंग्लिश में आंटी बोलते हैं, ऐसे फुआ बोलते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर मारेंगे सी। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को आप अपने ऊपर ले करिए। ये क्वेश्चन इनडायरेक्ट रूप से ये कह रहा है कि मेरे माँ के हस्बैंड यानी मेरे फादर के माँ के बेटी यानी मेरे दादी की बेटी यानी मेरे पापा की बहन हो गई। ठीक है, तो मेरी पापा की बहन मेरी क्या लगती है, फुआ लगती है, इंग्लिश में आंटी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कवि का परिचय देते हुए वीना ने कहा, किसने कहा, वीना ने कहा। तो पहले यहाँ पे वीना लिख लेंगे। कवि का परिचय देते हुए देखिए, वह मेरे पति के पत्नी के बेटे की बहन है। वीना ने कहा मेरे पति, तो वीना के पति है कोई, तो एच लिख दी। मेरे पति की पत्नी के बेटे, पति के पत्नी यानी खुद वीना हुई, मेरे पति के पत्नी यानी खुद वीना, वीना के बेटे यानी सन, बेटे की बहन, बेटे की बहन है, यानी कि जो कवि थी वो उसके बेटे की बहन हो गई, यानी खुद बीना की बेटी। तो बीना का कवि से क्या संबंध है, तो इसका इससे रिलेशन पूछा। देखिए डायरेक्ट कैसे बनता है। कवि का परिचय देते हुए बीना ने कहा, बीना कह रही है कि वह मेरे पति यानी इसका हस्बैंड के पत्नी यानी खुद बीना हुई पत्नी के बेटे, बेटे इसका सन है कि बहन है, बेटे की बहन यानी खुद जो हुई कवि जो हुई उसके बेटे की बहन हुई। तो बीना का कवि से संबंध पूछ रहा था। बीना का कवि से संबंध क्या होगा दोस्तों, अब बताइए। बीना कवि के कौन लगेगी, माँ। अगर कवि का पूछता है कि कवि का संबंध क्या है बीना से, तो क्या होती, डॉटर, बेटी। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे बना रहे हैं आसानी से। खुद इसको अगर ट्री नहीं बना पा रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल अपने ऊपर लेकर कीजिए, फिर आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए और देखते हैं।
एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा। ठीक है, फिर बीना आ गया। बीना कह रहा है एक लड़के की ओर इशारा करते हुए, यानी कि बॉय की ओर इशारा करते हुए, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र। बीना के पहले फादर होंगे, फादर के फादर ग्रैंड फादर, तो दादा के इकलौते पुत्र यानी केवल फादर होंगे, इकलौते पुत्र है। वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है, इकलौते पुत्र का पुत्र, इकलौते पुत्र का पुत्र यानी बीना के भाई होगा, इकलौते पुत्र का पुत्र। तो उस लड़के से बीना का संबंध बताइए। तो उस लड़के से बीना क्या हुई? बहन हुई। क्या है बीना? उस लड़के से बीना का संबंध, बीना बहन हुई तो लड़का क्या हुआ? भाई हुआ डायरेक्ट। एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए ध्यान से। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा, बीना कह रहा है एक लड़के की ओर इशारा, यानी इसकी ओर इशारा करते हुए, वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र, यानी कि बीना के फादर के पुत्र हैं, मेरे दादा के इकलौते पुत्र के पुत्र हैं। तो उस लड़के से बीना का संबंध डायरेक्ट क्या हुआ दोस्तों? अगर हम बोले कि मेरे जो दादा के हैं उनके इकलौते पुत्र, यानी मेरे फादर के पुत्र के पुत्र, मेरे फादर के पुत्र कौन हुए? हम ही हुए। अगर मेरी सिस्टर बोल रही है तो हम सिस्टर क्या हुए? भाई हुए। तो डायरेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पॉइंटिंग टू आर्ट्स के किए दोस्तों। और अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपका पजल फॉर्म का जो क्वेश्चन रह गया वो मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इस तरीके के आपके लिए अच्छे अब वीडियो आते रहेंगे। और पहले ब्लड रिलेशन के 3 से 4 वीडियो आएंगे, इसमें आपको हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। इसके बाद आप कोई भी बुक से एग्ज़ाम बनाइएगा तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। सारे जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं प्रीवियस ईयर किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन को आसानी से एक बार या 2 बार देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए थैंक यू सो मच।